Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत ही सुंदर सुंदर क्लास था प्रभु। और आज के पूरे क्लास में मतलब कैसे दीति माता के उदाहरण से बहुत सारी चीजें आपने बताई कि कैसे क्या करना चाहिए, जैसे संध्या के समय क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, पूरा लिस्ट आपने दिया। और जब वो करते हैं तो क्या होता है वो भी उदाहरण आपने दिया बहुत अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु। ऐसे ही आप आते रहिए, अपना संग देते रहिए प्रभु। अगर आपके पास अगर थोड़ा 5 मिनट है तो हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर ले सकते हैं प्रभु। यस 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 डेफिनेटली प्रभु जी। ऑलरेडी हैंड रेज हो चुका है। हेमंगिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु जी। आपने प्रभुपाद जी के वर्स 2 ही लाइन का था, लेकिन उसको अपने अच्छे अपने पूरे मन से अपने हम तक वो आपकी भावना पहुंची प्रभु जी। जैसे अभी गोपी मदन प्रभु जी ने भी कहा कि आपने जैसे कुछ नियम बताया कि ये संध्या के समय नहीं करना चाहिए। वो तो हमें हमारे बचपन से हमारे माता पिता ने बताया, हमें समझ आते हैं प्रभु जी। तो हम अब हमारे बच्चों को वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आज भी, लेकिन सभी चीज बच्चे नहीं मानते, क्योंकि उनको क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूवन चाहिए होता है। मम्मा बता, अगर मैंने नाखून काटे तो क्या होगा। तो दे वांट एग्जाम्पल कि क्या होगा, क्या हो सकता है। तो ये शास्त्र को हम साइंस से कैसे जोड़े, ये एक मेरा सवाल था प्रभु जी, इसको लेके। और दूसरी ऐसी चीज थी प्रभु जी, आपने कहा कि क्योंकि ये वर्स ऐसे कह रहा है, इसीलिए आपने मेंशन किया कि स्त्रियों की बात जो है वो कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वेर सेम टाइम हम देखते हैं, जैसे महाभारत के वक्त में कुंती महारानी, द्रौपदी, उनकी सलाह से ही पांडवों ने जो कार्य किए, मतलब हमेशा वो जो भी कुछ करते थे तो वो स्त्रियों की सलाह लेते थे। क्योंकि हमने तीसरे अध्याय में जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो उसमें ये मेंशन भी आया था कि जहाँ प्रभुपाद जी ने हमें पर्पट में बताया कि स्त्रियों की सलाह लेना भी जरूरी होता है। मतलब ये रॉन्ग डिसीजन, जैसे अपने महाभारत की दशरथ और कैकेयी की जो कथा हमें बताई अभी, तो उससे समझ आता है कि हाँ, हमेशा ये गलत है। पर इट इज नॉट ऑलवेज। जैसे हम महाभारत की कथाओं में देखा है कि स्त्रियों की सलाह भी युद्ध के समय में ली जाती है, क्योंकि देखा है कि दुर्योधन की जो गति हुई, उसका एक कारण भी है कि उसने अपनी उनकी माता जो थी गांधारी, उनसे कभी सलाह नहीं ली, या फिर उनकी पत्नी की कभी सलाह नहीं, तो उनकी गति क्या हुई ये भी हम देखते हैं। तो प्रभु जी, ये भी मेरा एक सवाल था, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें समझ आता है कि महाभारत की कथा और रामायण की कथा से। और ये पहला जो मैंने आपको सवाल किया था प्रभु जी कि बच्चों को ये साइंटिफिकली कैसे समझाए, जो हमें अभी शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है। ओ, हरे कृष्ण। हाँ, देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन, सबसे पहला मैं एक आपका प्रश्न का मैं मेरे अंदर जितनी क्षमता है मैं प्रयास करूंगा। मैं भी आई थिंक रॉन्ग, गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले बच्चे को मतलब ये नाखून नहीं काटना, बराबर संध्या के समय मतलब नाखून नहीं काटना चाहिए, ये मैंने बताया। देखो, इसका विपरीत परिणाम क्या हो सकता है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज इतना बता सकता हूँ कि समझो शास्त्र के अंदर कुछ मना किया है, बराबर। तो शास्त्र बेसिकली क्या है, वो हमारी माता है। हम सुनते हैं ना, वेद हमारी माता है। तो माता यदि जो भी कुछ बोलती है उसके अंदर बाद में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। माता ने बोल दिया तो हमारे लिए सही है करके। हाँ, तो वो उसके ऊपर हम लोग को एग्री करना चाहिए कि हाँ, माता बोल रही है करके। और हमने देखा कि जैसे संध्या के समय के ऊपर यदि भोग करेंगे तो असुर मतलब होने। तो बच्चे लोगों को समझाना चाहिए कि शास्त्र के अंदर ये बोला है तो वो सही बात है। और जैसे मैंने राधा गोविंद महाराज का एग्जाम्पल दिया कि शाम के समय सोने से, बराबर, वो नहीं सोना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि शाम के समय सोने से आपको ये हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस बोल दिया तो उसमें पूरा मर्म समझ लेना चाहिए। बाद में वो राह नहीं देखनी चाहिए कि भाई इसका दुष्परिणाम क्या होगा, चलो मैं उसको देखता हूँ करके। वो बुद्धिमानी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ? जी जी माता जी। यस यस प्रभु जी। हाँ हाँ, तो मतलब
मतलब एक बार मतलब बोल दिया तो पुत्र को बोलना चाहिए कि इसका रिजल्ट ये हुआ। ये तो हमारे सामने लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना महाराज जी का, कि भाई उन्होंने देखा कि वो उसने क्या किया, संध्या के समय सोने की आदत थी, और विवाह के बाद में भी देखो अभी हमने जो गंदी आदत लगाई है बराबर, वो वही आदत यदि हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसका परिणाम क्या हुआ, भाई उसका डिवोर्स हो गया बराबर। तो ये चीज है, हमारा दिमाग मत लगाओ। और शास्त्र जो है ना वो हमारी माता है, और माता कभी भी हमारे बच्चे लोगों का कभी भी अहित नहीं कर सकती है। तो बच्चे लोगों को समझाना चाहिए कि हम जो आपके बोल रहे हैं वो हित के लिए बोल रहे हैं करके। ये दूसरा आपने ये जो बोला कि यहाँ पे कुंती महारानी का एग्जाम्पल दिया, द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया कि भाई उनकी सलाह को मतलब क्या करना चाहिए, मानना चाहिए करके। तो यहाँ पर मैंने हमारे गुरु महाराज से एक चीज मैंने सीखी थी, मतलब एक चीज उन्होंने मतलब कथा के अंदर बोला था कि मैंने देखो यहाँ पर ये बताया कि पत्नी की बात को नहीं सुनना है, स्त्रियों की बात को नहीं सुनना। लेकिन यदि कोई भी मतलब पत्नी है, यदि कोई भी पति है, यदि उसकी घरवाली बराबर उसकी पत्नी यदि डिवोटी है, यदि भक्त है ना, तो उसके लिए ये नियम जो है ना उसके लिए लागू नहीं होता है। ये मेरे बात को मैंने वहां पर मैंने जो प्रवचन दिया ना उसमें मैंने भक्त का वर्णन नहीं किया था। मैंने क्या बोला था कि स्त्री या उसकी पत्नी, मैंने वर्ड यूज किया था कि यदि भक्त है तो उसकी भक्त की बात को तो हम लोग को मतलब शिरोधार्य करना चाहिए। मतलब यदि पत्नी भक्त है, हमारे कुछ हितेची की बात बोल रही है तो उसको सुनना चाहिए। और हम देखते हैं कि शिव जी भी जो है ना, शिव जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गृहस्थ। शिव जी भी क्या करते हैं कि अपनी पत्नी की बात को मानते हैं ना? तो शिव जी भी कुछ भी मतलब जैसे शिव जी को मतलब क्या था, विष पीने के लिए जाना था बराबर, देवता लोग आए और देवता लोग ने आकर के मतलब बोला, क्या बोला कि चलो आपको विष पीना है। कौन सी ऐसी पत्नी होगी कि जो अपने पति को बोलेगी कि हाँ जाओ विष पीने के लिए टाइम, कोई मानेगी? नहीं मानेगी। लेकिन पार्वती जो है ना वो अपने पति के बारे में, उसके नाम जप के ऊपर, उसकी साधना तपस्या के बारे में जानती थी, शिव जी को जानती थी कि हमारे पति देव जो है ना ये कार्य के लिए सक्षम है ना। तो इसके लिए उसको शिव जी डायरेक्ट नहीं गए कि देवता ने बुलाया चलो चले गए करके। शिव जी अपनी पत्नी के पास में जाते आज्ञा मांगने के लिए कि मैं देवताओं के लिए हित करने के लिए, ये जो समस्या जो है ना उसको दूर करने के लिए मैं अकेला ही मतलब इसके लिए कैपेबल हूँ, तो आप कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए। तो पार्वती ने मना नहीं किया कि हाँ जाओ, क्योंकि भक्त है ना भगवान के, और वो भक्त का प्रभाव जानती थी पत्नी। और पत्नी को भी सावधान होना चाहिए कि यदि कोई भी डिसीजन अपने पति के लिए देती है बराबर, तो उसको सोच समझ करके देना चाहिए। ऐसा नहीं तुरंत ही हाँ चलो पति ने दिया है उसके ऊपर प्रेशर जाता है। आजकल क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना घर लेते हैं बराबर, घर हमारी नेसेसिटी है बराबर, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि हम यदि छोटे घर में रह सकते हैं तो बड़ा पति के पास में क्यों मतलब इतना एग्जाइटी करे, क्यों बड़ा घर लें। अभी बड़ा घर लेने जाएंगे तो करीबन 1.5-2 करोड़ के नीचे तो आएगा नहीं। उसके लिए पति के पास में समझो 50% है, 50% उसको लोन लेना पड़ेगा। बेचारा पूरा जिंदगी लोन भरते भरते ही उसकी आधी जिंदगी निकल जाएगी। उसके अच्छा है कि आपके पास 50 लाख रुपया है, तो 50 लाख के अंदर आप छोटा सा घर लो ना, क्यों सर के ऊपर इतना बर्डन कर रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो पत्नी को समझदार होना चाहिए, जीत पकड़नी नहीं चाहिए कि नहीं मुझे एक बड़ा ही घर चाहिए, मेरी पड़ोसन ने लिया है, समाज वाले क्या करेंगे, है ना, मेरे सब सखियों के पास में इतना मतलब बड़ा बंगला है, गाड़ी है, तुम मुझे क्यों नहीं लाके देते हो। नहीं, तो उस समय पत्नी को भी मतलब अच्छे डिसीजन देने चाहिए कि नहीं तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है, छोटा कर लो, बाद में धीरे धीरे जब भी हमारे पास में आएगा तो हम बड़ा कर लेंगे। अगर नहीं भी हुआ 50 साल के बाद में हम वृंदावन चले जाएंगे, वहां पर आराम से भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, इतना अमाउंट तो इनफ है। समझ में आ रहा है? तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी प्रभु जी, बहुत अपने अच्छे से दोनों भी सवाल का जवाब दिया। क्योंकि जैसे ये कुंती महारानी और भक्त और अभक्त की बात आती है यहाँ पर, तो अदिति हम लोग बात कर रहे हैं अभी दीति की ईर्ष्या के बारे में आपने बताया। तो दीति जो है वो क्या भक्त नहीं थे? क्योंकि उन्होंने संध्या समय भोग के लिए कश्यप मुनि से प्रार्थना करी। देखिए दीति जो थी ना, देखो अभी एक ऐसा होता है कि समझो एक पिता है, उसके 5 संतान है बराबर, तो वो 5 संतान ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग मतलब क्या है अच्छे संस्कार वाले हों। 5 में से एक आध तो मतलब ऐसा कमीना रहेगा ही कि जो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानेगा। तो उसी प्रकार से ये जो दक्ष प्रजापति जो था ना, उसकी ये 13 मतलब ये थी। अभी आप सोचिए कि ये कश्यप मुनि इतने बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, तो वो क्या अपनी पत्नी को संतान नहीं दे सकते थे? सबको दिया तो इसको क्यों नहीं दिया? लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है ना कि उसको संतान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई वो जो दीति जो थी ना उसका मतलब
आज संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो जो स्त्रियों की बहुत सारी मतलब योग्यता होनी चाहिए। डायरेक्ट मतलब संतान प्राप्ति नहीं हो, संतान प्राप्ति के लिए आनंद विंदान प्रभु बहुत ही मतलब सुंदर बोलते हैं, व्हेन यू एंटर द गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ जीवन के अंदर प्रवेश करने से पहले हम लोग को जो है ना रिटायरमेंट का प्लान रेडी होना चाहिए। वानप्रस्थ हम लोग कैसे लें, गृहस्थ जीवन के अंदर प्रवेश करने से पहले वानप्रस्थ का प्लानिंग हो जाना चाहिए, तभी आप गृहस्थ जीवन में यदि आप प्रवेश करोगे ना तो वो ठीक रहेगा। अभी ये जो दीति जो थी, अभी 12 जो कन्या थी देते ना एकदम ओके थी, हाँ, लेकिन ये जो दीति जो थी ना, वो उसके पिताजी भले कितने भी ज्ञानी संस्कारी थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम भले कितने भी संस्कारी है, डिवोटी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे लोग भी भक्त बनेंगे, 16 माला जप करेंगे, मंदिर जाएंगे, नॉट नेसेसरी। हम खाली प्रयास कर सकते हैं, बाकी भक्त बनना नहीं बनना वो तो उनके नसीब में, उनके हाथों में है करते हैं। तो ये जो दीति जो थी ना, वो पहले से, क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने सबसे पहले बताया कि अदिति जो थी ना, अदिति से जितने भी लोग हुए देवता हुए, और दीति से क्या हुए, असुर लोग हुए। क्यों भाई, वो समय पे वो भक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी कश्यप मुनि, उसके बाद में हम सुनते हैं कि ये जो प्रसंग है ना, यदि आप मतलब 7वें स्कंद के अंदर महाराज जी का जो है ना 2004 में मीरा रोड मंदिर में कथा हुआ था मरुदगण के ऊपर, तो अदिति को ये पहला घटना हुआ। तो उसके बाद में भी अदिति ने जो है ना संतान प्राप्ति के लिए कामना किया था कश्यप मुनि से। तो वो किसके लिए कामना किया था पता है? जब भी भगवान ने ये इंद्र आदि देवताओं को मारने के लिए उसको क्या किया था, संतान चाहिए था। अब ऐसा संतान कोई देगा पति कि भाई हमारे ही पुत्र लोगों को मारने के लिए, है ना? क्योंकि अदिति से इंद्र आदि सब देवतागण लिए थे। तो अदिति, ये दीति ने क्या सोचा कि मुझे ऐसा संतान चाहिए कि जो इंद्र का नाश करने वाला हूँ। लेकिन उसका पति बहुत ही बुद्धिमान था, उसको पता था कि मेरी ये जो कन्या, ये पत्नी है ना, उसको संतान चाहिए, इसके लिए पुंसवन यज्ञ करवाया। किसने? शादी के मतलब बच्चे प्राप्ति के पहले कश्यप मुनि इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने एक व्रत करवाया, उसको बोलते हैं पुंसवन यज्ञ बोलते हैं। तो वो ये यज्ञ करने के कारण वो जो अदिति जो थी ना, वो इतनी पवित्र हो गई, इतने पवित्र हो गई कि उससे जो मतलब संतान जो हुई ना, वो इंद्र के भाई लोग, हाँ आई थिंक पयोव्रत, पुंसवन नहीं, पयोव्रत जो हम लोग दूध पी के करते हैं ना, वो पयोव्रत। तो कश्यप जी को पता है कि ये जो मेरी पत्नी जो है ना, वह क्या चाहती है, इंद्र का वध करना, अपने ही भाइयों का वध करने वाला पुत्र चाहती है। तो उसको बचाने के लिए कश्यप जी ने क्या किया, हाँ ठीक है, मैं तुमसे मतलब संभोग करूंगा, संतान दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तुमको सबसे पहले पयोव्रत करना पड़ेगा। पयोव्रत करने के बाद में मैं तुमको ऐसी संतान दूंगा। और पयोव्रत करने के कारण ये जो दीति जो थी ना, इतनी शुद्ध हो गई, इतनी शुद्ध हो गई ना, बाद में मतलब प्रसंग हम देखते हैं कि वो इंद्र आदि जो है ना, उसको बोलते हैं कि तुम हमारे ये जो पुत्र है ना, उसकी रक्षा करना। और ये क्या किया था, इंद्र जो है ना छोटा सा रूप लेकर के दीति के घर के अंदर चले गए थे, क्योंकि इंद्र को पता चल गया था कि ये दीति ने किसके लिए व्रत किया है, मुझे मारने के लिए। तो इंद्र क्या गए, छोटा सा सूक्ष्म रूप लेकर के दीति के घर के अंदर चले गए, और उन्होंने अपने वज्र से क्या किया, वो घर के अंदर जाकर उसको प्रहार किया। तो उसके 7 टुकड़े हो गए, और उसके बाद में वापस उसके 7 को प्रहार किया, तो उनके 49 क्या हो गए, टुकड़े हो गए। लेकिन जब ही वो घर से जब ही बाहर निकले ना, तो क्या हो गए, 49 पुत्र हो गए उनके, दीति के। लेकिन वह सारे के सारे क्या हो गए, भक्त बन गए, भक्त थे इन शॉर्ट वो। और बाद में इसका तपस्या करने के कारण, वो पयोव्रत करने के कारण दीति का नेचर, इतना स्वभाव चेंज हो गया, और दीति ने बाद में आज्ञा दिया कि ये जो है ना, वो तुम्हारे भाइयों हैं, तुम इसकी रक्षा करो करके। मतलब ये पयोव्रत का प्रभाव हुआ। भले वो मतलब उसके विचार ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पयोव्रत करने के कारण उसकी बुद्धि को ठीक कर दिया। तो ये है, बाद में भक्त बनी, पहले तो नहीं, इस भक्त नहीं थी, इसके लिए तो असुर संतानें पैदा हुई ना। जी प्रभु जी, आपने ये आगे की स्टोरी बताई, आज अच्छे से समझ में आई, और अभी ध्यान में अरे भी वो रहेगी आगे की प्रभु स्टोरी जी। जो है ना माता जी, वो मैंने हाँ, बहुत हाँ, शॉर्टकट में बताई, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। महाराज जी ने इसके ऊपर 7 दिन की कथा की है माता जी। हाँ, ओके प्रभु जी, आप शेयर करना गोपी मोहन प्रभु जी के साथ में, तो हम सब सुनेंगे। महाराज जी का आप इस्कॉन डिजायर ट्री पे जाओगे ना, तो महाराज जी का 2004 का मीरा रोड का कथा ये डालोगे ना, तो उसमें वो 7 दिन का कथा है, पयोव्रत किस हिसाब से करना चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति मतलब जो भी स्त्री होती है ना, उसको यदि अच्छी संतान प्राप्ति चाहिए ना, तो उसको संतान प्राप्ति के पहले जो है ना, ये पयोव्रत करना चाहिए, उससे बहुत अच्छी संतानें पैदा होगी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत इलाबोरेटेडली सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हमारे लिए प्रार्थना करते रहना बस माता जी, हम मतलब आपके दास है, सेवक है, हम इसी तरीके से लगे हुए हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। और एक हाथ उठा था विश्वम्बर प्रभु, विश्वम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रहा है बराबर? हाँ, यस आ रहा है प्रभु। ओके थैंक यू प्रभु। प्रभु बहुत ही सुंदर क्लास था, और ऐसा नहीं है कि आप तो हमेशा जब आते हैं सुंदर क्लास देते हैं, और मैं भी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पे काफी प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि वो काफी हिंदी में बहुत अच्छे से समझाते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न ये था, जो अभी आपने स्टार्टिंग में 2-3 चीजें बताई थी कि संध्या के समय हमें संध्या के समय जो चीज नाखून काटने का आपने बताया, या 2-3 चीजें आपने और भी बताई थी, सोना भी नहीं चाहिए। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न एक अच्छा आ रहा है क्या आवाज? थोड़ा लाउडली बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था प्रभु जी, जैसे संध्या के समय में हमें स्पेशली ये जो आपने बताया नाखून नहीं काटना चाहिए या सोना नहीं चाहिए, केवल वही कार्य नहीं करने चाहिए, या बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, व्यापार भी नहीं करना चाहिए, उस वक्त कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही करनी चाहिए? देखिए, अभी हम जो है ना कलयुग के अंदर जी रहे हैं। ऐसे तो शास्त्र के अंदर बहुत कुछ मना किया है, कि मैं अभी आज ही मतलब सुबह को पढ़ रहा था कि खास करके जो बिजनेसमैन है ना, उस समय संध्या के समय है ना किसी को उधार नहीं देना चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। और खास सबसे बेस्ट तो मतलब शास्त्र के अनुसार जो है ना संध्या का समय जो है ना भगवान का कीर्तन भजन में होना चाहिए। लेकिन हम ये सब नियम पालन नहीं कर सकते, तो हमको बी प्रैक्टिकल प्रभु जी। बम्बई में रहने वाले लोगों को तो बहुत प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। वो तो बम्बई में जो रहते हैं ना उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम भले आप ऑफिस में काम करो, ये करो, कुछ भी करो, लेकिन संध्या के समय जो है ना किसी को उधार मत दो, पैसे का लेन देन मत करो। यदि आपने उस समय जो संध्या के समय आप पैसे का लेन देन करते हो, किसी को उधार देते हो ना, तो वो रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। और प्रभु आपने जो सबसे पहले बताया कि श्रोताओं के आशीर्वाद से ही हम क्लास अच्छी दे सकते हैं, जो आपने सबसे पहले कहा, तो क्या प्रभु जी इसका भी कहीं कुछ ऐसा उदाहरण है, या मतलब कि या ये एक रियलिटी, इसको कैसे हम समझें कि जब हम क्लास दे रहे हैं तो श्रोताओं के आशीर्वाद से ही, या जब हम नई क्लास देने जाते हैं किसी के पास जहाँ पे बिल्कुल नए भक्त होते हैं, तो क्या वहां पर भी हम इन शब्दों को बोल सकते हैं, या ये बिल्कुल सही चीज है, या क्या, कैसे इसको मतलब शास्त्रों से कैसे? यस प्रभु जी, मैंने मतलब ये आमरेंद्र प्रभु है, तो मैंने मतलब उनके प्रवचन भी मैं सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैं प्रवचन सुनता रहता हूँ। तो कैसा है कि परीक्षित महाराज भी, जब भी सुखदेव गोस्वामी भी जब भी मतलब प्रवचन मतलब कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो, बहुत सारे ऋषि मुनि है ना, खास करके उनके पिता भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो वो बड़े लोग वहाँ पे जब भी मतलब है, हमको पता नहीं है प्रभु जी, ये हमको लगता है कि ये डिवोटी नया है, लेकिन वो जो नया डिवोटी है कल आगे जाके हो सकता है कि हमसे भी बड़ा मतलब प्रकार विद्वान बने, पंडित बने, हमको पता नहीं है प्रभु जी, है ना। लेकिन कैसा होता है कि जब भी आप नए लोगों के सामने जब भी प्रस्तुत करते हो, रिप्रेजेंटेशन करते हो ना प्रभु जी, तो जब इस प्रकार से जब भी मतलब नम्र, और प्रभु जी हम जो बोलते हैं ना प्रभु जी, वो कि भाई आपके आशीर्वाद से, तो वो हृदय से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली हाँ ऊपर से खाली बोलने की फॉर्मेलिटी के खातिर बोल दिया, नहीं। जब भी आप सच्चे दिल से, यदि आप मतलब इस प्रकार से अपनी वाणी को व्यवहार में ला करके जब भी आप बोलते हो कि नहीं, मुझे वास्तविक में, रियल में, क्योंकि क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय के अंदर क्या है, परमात्मा बैठा है ना प्रभु जी। तो हम उस परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि भाई आप लोग, और देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, हम मतलब एकदम तुच्छ हैं, बराबर। लेकिन हम इतने तुच्छ होके, हमारी कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी यहाँ पे इतने सारे लोग या नए लोग जो भी हैं, हमारी वाणी को सुनने के लिए, हमारी वाणी को तो घर वाले भी नहीं सुनते हैं, लेकिन आज हमारी वाणी को इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, वो क्या है, परमात्मा जो है ना, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका ब्लेसिंग्स मिलता है प्रभु जी। जब भी मैं भी देखता हूँ कि राधा गोविंद महाराज भी जब भी कथा करते हैं ना, तो वो मतलब सबका, जिसने भी कथा स्पॉन्सर किया हो, उनका धन्यवाद प्रकट करते, क्यों, ताकि भाई उनको अच्छा लगे। और जब इस प्रकार से करते हैं ना, तो क्या होता है, वो जो श्रोता जो रहता है ना, वो हमारी बात को, हम आलतू फालतू तो नहीं बोले, शास्त्र की बात बोल रहे हैं, तो शास्त्र की एक एक बात को वो ध्यान से सुनेगा प्रभु जी, और निश्चित रूप से उनका ब्लेसिंग्स हमको मिलता है प्रभु जी। वो सत्य बात है प्रभु।
हमने हमारे देखिए मैंने शास्त्र में तो ऐसा नहीं पढ़ा है, लेकिन यद गत आचरित बराबर हमने जो हमारी परंपरा है उसको फॉलो करना चाहिए प्रभु जी। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि हमारे गुरु महाराज उनके जो शिष्य लोग हैं वो जिस प्रकार से मतलब प्रवचन करने का उनका जो स्टाइल है जो भी है, तो हम प्रयास करते हैं कि उसी भाव को लेकर के हम ये प्रवचन करें प्रभु। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। और एक प्रश्न, समय नहीं है तो प्रभु जी एक लास्ट प्रश्न। नहीं ले लो। मैं प्रभु जी आराम से मैं 2 बजे मतलब आप सब भक्तों के आशीर्वाद से मैं 1-2 बजे ऑफिस आता हूँ। ओके प्रभु, आपने बताया था कि राधा गोविंद महाराज जी किसी के घर पे गए थे, वो एक जवान लड़की सो रही थी, तो फिर उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया था। तो प्रभु जी मेरा यहाँ पे एक शंका उठी ऐसी कि वो एक भक्त का घर था, वहां पर इतने बड़े महाराज भी चरण घुमाने गए, और नेचुरली जो वो लड़की जो थी वो जपा भी करती ही होंगी, उनके घर पे कुछ विग्रह भी होंगे, लेकिन फिर भी हमको इस चीज से ये समझना चाहिए कि सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी अगर एक भी थोड़ा सा भी अगर हम माइनस पॉइंट है, अगर हम दुर्गुण है अगर हमारे अंदर, तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। हम उसको भक्ति से नहीं ढक सकते उसको कि मेरे पिताजी भक्त हैं, मैं घर पे विग्रह की सेवा कर रही हूँ या मैं जपा भी कर रही हूँ, तो ये थोड़ा बहुत तो जो 19-20 होगा चल जाएगा, लेकिन जो चीज नहीं है तो मतलब वो नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं इस ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी। प्रभु इसके लिए जो है ना मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक समय की बात ऐसा हो गया कि कोई डिवोटी जो था ना वो ऐसा था प्रभु जी कि भगवान जो है ना हमारी हमेशा रक्षा करते हैं बराबर, लेकिन कुछ हमारे कर्म जो है ना इतने मतलब निगलेक्ट है, लेकिन फिर भी हम यदि भगवान की शरण में रहता है ना तो वो समझो 100% जो दुख आने वाला है ना, तो 100 की जगह पे भगवान जो है ना खाली 1% दुख हमको देते हैं बराबर। आज हम भगवान की शरण में माला जप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम मतलब सारे दुखों से मुक्त हो गए। हाँ, तो हम भगवान की शरण में गए। आप इतना समझिए कि हमारे ऊपर जो है ना करीबन जो है ना 100 पत्थर आने वाले थे बराबर। तो 100 पत्थर हमको लगने वाले थे, तो भगवान ने क्या किया, अपनी परछाई बना करके भगवान खुद खड़े रह गए और भगवान ने क्या किया, भगवान ने सारे पत्थरों से हमारी रक्षा की। केवल एक पत्थर जो है ना हमको लग गया और हम जाकर के भगवान को बोलते हैं, अरे भगवान आपने हमारी रक्षा नहीं की है, ये पत्थर देखो मुझे कितना लग गया, मेरा खून बहने लगा। तो भगवान कभी कभी हमारे सामने देख करके जो है ना हंसते रह गए कि अरे मूर्ख, तेरे ऊपर है ना 99 पत्थर मतलब जो है ना वो आपके 100 पत्थर आपको लगने वाले थे, तो 100 में से मैंने केवल खाली एक पत्थर आपको मतलब खाली लग गया है, और तू मेरे साथ में इतना बड़ा मतलब ये झगड़ा कर रहा है कि तुम मेरी रक्षा नहीं करते हो, कैसे हो, निष्ठुर हो, ये हो वो है। आप सोचो कि अगर भगवान अपना मतलब छाया नहीं बना देते हैं, तो अगर समझो वो और 99 पत्थर हमको लगते थे तो हमारी क्या दशा होती थी प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि मतलब भक्त हैं, देखो भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन क्या है हम कभी कभी इतने जघन्य पाप कर देते हैं ना, हम जानते हुए भी। ये जैसे यहाँ पे माता जी ने बोला कि प्रभु जी आपने ये जो बोला कि संध्या समय के ऊपर सोना नहीं चाहिए, हम इस्कॉन में नहीं थे फिर भी पहले से ही हमारे संस्कार हैं बराबर, ये कोई बताने जैसी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम वो कार्य को मतलब नहीं सुने गए, तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि भाई हमको संध्या के समय नहीं सोना है तो नहीं सोना है करके, वो कोई पता है मतलब ज्ञान मतलब हमारे माता पिता जो बोल रहे हैं तो उसको एग्री करो ना। भाई उसको रिसर्च करने जाओगे, मैं देख लेता हूँ क्या उसका परिणाम होता है, तो भुगतो फिर। ऐसा होगा प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, सही कहा आपने। एक बार राधा गोविंद महाराज भी ये बता रहे थे कि शास्त्रों की बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए। वो फिर उन्होंने ऐसे करके उदाहरण दिया था कि कहीं बिजली का बोर्ड है, वहां पे लिखा हुआ है कि हाथ मत छुओ, अगर छुओगे तो आपको बहुत भयंकर झटका लगेगा। तो कोई बोले नहीं मैं तो लिखे हुए पे विश्वास नहीं करता हूँ, पहले मैं जाके ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया था। और जो आपने वृंदावन दास आनंद वृंदावन प्रभु जी का जो प्रवचन आपने जो उससे आपने जो ये लिया था आज का, तो ये आज जो एक बार प्रभु जी ने जो संडे को लेक्चर दिया था यूट्यूब पर, उसी पे प्रभु जी ने सारा शेयर किया था ये नवरात्रि वाला प्रभु जी। हाँ यस यस ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ सॉरी, और एक हाथ उठा है, और दो, हाँ एक हाथ उठा है, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा ही सवाल है। मेरा Yes, ये सवाल है कि अगर आप बोलते हैं कि कोई सोना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन घर में कोई बीमार हो या कोई ऐसा सो गया हो, तो परिवार में दूसरा किसी को ऐसा
उसके बारे में तकलीफ हो सकती है क्या? देखिए माता जी, ये जो है ना मतलब कैसा है कि देखो आदमी को सोने के लिए जो है ना, कितना भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो माता जी, आदमी को सोने के लिए जो है ना करीब संध्या का समय कितना रहता है मुझे बोलो, कि करीबन मतलब समझो हम लोग जब भी 6:30 बजे से लेके मतलब 1-2 घंटा रहता है बराबर, 6:30 से 7:30 पौने 8। तो आदमी मतलब इतना भी बीमार है कि मतलब खाली क्या उस वही समय ही उसको मिलता है सोने के लिए। भाई आपको भगवान ने 24 घंटा दिया है, आप भाई मतलब 1.5 घंटा छोड़ करके आप मतलब 21 घंटा सोना कौन मना कर रहा है आपको? हाँ, सही है। हम भी प्रैक्टिकल बनो ना हमको पता है कि मतलब ये संध्या के समय सोने से अभी इतना बड़ा नुकसान है, तो क्यों मतलब जानबूझ के अंदर मतलब आग के अंदर हाथ डाल रहे हो? पता है कि आग के अंदर हाथ डालूंगा तो हाथ जलने ही वाला है, फिर भी नहीं, मैं आपको सोचे कि नहीं मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्या होता है करके। नहीं, ऐसा तो दूसरा परिवार के सभी सदस्य को ये इसके बारे में तकलीफ होती है क्या? हाँ तो होती है ना, वो सोएगा तो अभी तकलीफ तो होगा ना, क्योंकि हमारे सामने किसको अच्छा लगता है, हम मतलब समझो आपका घर है बराबर, और समझो हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं बराबर, वो अभी कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो आपके सामने मतलब मच्छी मटन वगैरह ये है, आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं खाती हूँ, तो क्या आपका उसके लेकिन आपके सामने ही खा रहे हैं, तो आपके मन के ऊपर क्या असर नहीं होगा क्या? हाँ, बराबर। आपको देखना भी नहीं मतलब उसकी सुगंध भी अच्छी नहीं लगती है, बदबू अच्छी नहीं लगती है, किसी को काट रहा है मार, हम जैसे वो कसाई खाना होता है बराबर, वो वहां से गुजरते हैं तो हम लोग आंख बंद कर देते हैं या दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, नाक के ऊपर रुमाल लगा देते हैं। तो ये तो मतलब ये ऐसा ही हो गया ना कि हमारे सामने कोई सोया हुआ है, वो हम बिंदास से उसको देख रहे हैं, उसको मना भी नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना माता जी। शुक्रिया। उसको बताना चाहिए ना कि भाई तेरे पास 21 घंटा है, तू 21 घंटा में तुझे जितना सोना उतना सोना, भाई तू 1.5 घंटा तो भाई भगवान के लिए दे। शुक्रिया प्रभु जी। प्रैक्टिकल माता जी। प्रभु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चरणों में लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम एक्चुअली गुरु महाराज और भगवान को होना चाहिए, हमको प्रणाम मत करो माता जी, हम तो मतलब सेवक हैं, हम सेवा की भावना से मतलब ये कुछ बता रहे हैं ये ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सारे पॉइंट्स थे, प्लस जो प्रश्नोत्तर था वो भी बहुत अच्छा हुआ, और बहुत सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए। जैसे एक जो प्रश्न था कि हम लोग जो प्रवक्ता जो है जो आशीर्वाद लेते हैं, तो मैं तुरंत मैं भी वही सोच रहा था, शास्त्र में ऐसा कुछ उदाहरण है क्या, लेकिन नॉर्मली जो मैं सोच रहा था कि पहले जो प्रवक्ता थे वो सारे जो एकदम जैसे सुखदेव गोस्वामी या जो सूत गोस्वामी, ऐसे बड़े बड़े महान पंडित हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है हम लोग अपने गुरु के बल पे ही हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, हम लोग गुरु के बल पे कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग जो है सारे वरिष्ठों का हम लोग जो है आशीर्वाद लेते हैं, सारे भक्त वैष्णवगण उपस्थित हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। और मैंने कई बार अमरेंद्र प्रभु जी को मैंने देखा है कि वो इतने अच्छे प्रवक्ता है, इज सो वंडरफुल, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हर बार जो शुरू करने के पहले वो 10-15 मिनट तो पहले यही बोलते हैं कि मुझे सभी का जो मेरे वरिष्ठ हैं, मैं लायक नहीं हूँ इसके आप लोगों के सामने, मतलब इतना कुछ। और ऐसा नहीं है वो मतलब ऊपर नहीं होता उनका, एकदम दिल से मतलब बोलते भी है तो पता चलता है कि कितना हार्ड से बोल रहे हैं कि, और बोलते हैं कि नहीं मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। और ये जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि खाली ऊपर नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, और वो भाव से जब बोलेंगे तो भगवान और गुरु महाराज जो है, पक्का प्रभुपाद जी जो है हमसे अच्छा बुद्धि देंगे कि हम लोग कुछ अच्छा सा बोल पाए। तो बहुत अच्छा सेशन था प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हाथ उठाए लास्ट में वो ले लेता हूँ बस खाली, कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से, बहुत
मधुर लेक्चर था और इतना सच में उपयोगी है ना। तो जितने भी बच्चों के फ्रेंड्स है और जो भी यंगर्स है ना, मैं सबके साथ शेयर करूंगी ये, क्योंकि इतना हम नहीं इतना एक साथ नहीं बोल पाते। ये आपने एक ही लेक्चर में पूरा क्या बोलते हैं कैप्सूल बना के दिया। मैं सबके साथ ये जरूर शेयर करूंगी कि जो यंग लोग है ना उनके लिए बहुत उपयोगी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हृदय से आपका धन्यवाद और अनुरोध करती फिर से जरूर जल्दी से आ जाइएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। क्षमा करना, एक्चुअली मेरा क्लास कल का था, लेकिन कल मुझे थोड़ा गुरु महाराज की सेवा थी तो ये मैं नहीं कर पाया। बाकी लोगों को जिसने लेक्चर दिया रहेगा उसको थोड़ा तकलीफ हुआ रहेगा, तो मुझे क्षमा कर देना। सॉरी, रियली सॉरी। नहीं प्रभु, प्रभु आज जी, उसकी इतना वजह अच्छा से डबल प्रवचन, ब्लेसिंग मिला, गुरु महाराज का भी, आपके गुरु महाराज का भी और आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने कहा ना प्रभु, वो जो पयोव्रत वाला वो लेक्चर हाँ। मैंने ढूंढ के निकाला। मैंने यहाँ पे भी चैट में शेयर किया है और ग्रुप में भी ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ये मीरा रोड में हुआ था ना? हाँ, 2004 में हुआ था। हाँ, वही एक मुझे 2 मिले थे, एक मरुदगढ़ का था लेकिन वो न्यू दिल्ली का था। तो फिर मैं समझ गया ये जो पयोव्रत वाला मीरा रोड लिखा है यही होगा, तो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है प्रभु। तो थैंक यू प्रभु। हम लोग, मैं खुद महाराज जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और कई वर्षों से महाराज जी, मतलब ऐसा ऑलमोस्ट मतलब मैं सारे लेक्चर उनके सुन चुका हूँ और बहुत मतलब हम लोग प्रेम से हम लोग उनका लेक्चर सुनते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं हम लोग। और ऐसे उनके शिष्य जब आते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु, मतलब प्रणाम आपको। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी।